जी बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन हम किस तरह से करवाएंगे। अगला जो मेथड हम पढ़ने लगे हैं वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। बेटा, ऐसे एसिड जिनके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दे आर कॉल्ड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि एसिटिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं, वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स का नाम भी देते हैं। सैचुरेटेड हो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड उनको फैटी एसिड भी बोला जाता है। ये हम आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। बेटा, इसके साथ हम NaOH लेकर आए तो NaOH क्या करेगा, इसका साल्ट बना देगा एसिड का। आपको पता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। तो साल्ट कैसे बनेगा, RC≡OONA, ये सोडियम साल्ट बन गया फैटी एसिड का, और साथ क्या बन गया बेटा, वाटर। अब सवाल उठा कि इसकी हमने क्या करवानी है, डी कार्बोक्सिलेशन। बेटा, ये जो सोडियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करवाएंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवाना है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप अगर रिमूव होगा एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप किसी से रिमूव करवाया जाए, डी का मतलब ही होता है अखराज या रिमूवल। तो अगर किसी से कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करवाया जाए तो अमल डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है। एज ए रिजल्ट कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा, इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो रिएजेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है, उसके लिए हम लेते हैं CaO, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। क्विक लाइम अनबुझा चूना, इसको भिगोना है, सोक करना है, भिगोना है, किसके साथ, विद कास्टिक सोडा NaOH, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के साथ इसको भिगोना है और इसको ड्राई कर लेना है, ये क्या बन जाएगा, सोडा लाइम। बेटा, ये सोडा लाइम हम डालते हैं क्या करवाने के लिए, डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए। तो ये सोडियम साल्ट है फैटी एसिड का, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है। क्या क्या यूज़ करेंगे, सोडा लाइम, उनमें से ये जो कास्टिक सोडा है वो रिएक्ट कर जाएगा और लाइम जो है वो रिएजेंट के तौर पर अंदर रहेगा, जो बेसिकली कैटालिस्ट के तौर पर भी एक्ट करेगा। और साथ हमने इसको हीट करना होता है, हीटिंग करते हैं। जब हीट करेंगे जारी बात है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसमें से सोडियम निकलेगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो सोडियम 2 CO2 और एक ऑक्सीजन, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और इस अल्काइल के साथ हाइड्रोजन लग जाएगी, और अल्काइल के साथ हाइड्रोजन लग जाए तो ये क्या बन गया है, अल्केन। और जिससे हमने बनाया वो क्या है, सोडियम साल्ट है, किसका, ऑफ फैटी एसिड। वो फैटी एसिड का एक साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब बेटा, ये तो था एक जनरल रिएक्शन। अब प्रॉपर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। बेटा, अगर एसिटिक एसिड हो आपके पास तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के पास अगर हम सोडा लाइम लेकर आएंगे
लाइम होगा और साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस Na2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और ये जो मिथाइल है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, मीथेन। मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम लाजमी लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो बेटा ये भी आपको आना चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं दैट इज कॉल्ड एज, अगला जो मेथड है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अभी तक हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला हाइड्रोजिनेशन जिसको सबाशियर सेंट्रल रिएक्शन भी बोला, दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तीसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजिनोलाइसिस और चौथा हमने पढ़ा डी कार्बोक्सिलेशन। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, अब अगला जो मेथड है 4 पढ़ चुके हैं, 5वां मेथड अल्केन की तैयारी का वो कौन सा है, वो है आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन किसी में ऐड की जाए, ऑक्सीजन रिमूव की जाए या इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए। इलेक्ट्रॉन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उनमें आता है एल्डिहाइड और कीटोन। बेटा ये जो रिडक्शन है वो 2 तरह की हम पढ़ेंगे, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी हम पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या डिफरेंस है क्लेमेंसन में और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में। क्लेमेंसन याद रखने के लिए बेटा, क्लेमेंसन काफ से शुरू होता है, याद रखिएगा कि जो हमारी बुक फॉलो करती है ये कीटोन के लिए होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के हैं, दे मे बी एल्डिहाइड, दे मे बी कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड का नाम देते हैं। तो बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन ये किन की होगी, ये कीटोन्स की होगी। अगर आपके पास कोई कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस कीटोन का नाम होता है एसीटोन। इसका दूसरा नाम प्रोपानोन भी होता है, प्रोपानोन, 2 नाम हैं। एसीटोन इसका कॉमन नेम है और प्रोपानोन इसका आयुपैक नेम है। बेटा इसकी अगर हमने रिडक्शन करवानी हो तो रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शन करवाने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट, इनको हम नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं और उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नुज़ाइदा। नुज़ाइदा एटॉमिक, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा। तो इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए बेसिकली इस्तेमाल करेंगे जिंक अमलगम, मरकरी को अमलगम भी बोलते हैं, और HCl। जिंक अमलगम और HCl विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। क्या होना है, C और O का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 2 बॉन्ड टूटे हैं, उन 2 बॉन्डों की जगह इस कार्बन के साथ बेसिकली क्या आके लग जाएगा, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्डों की जगह इस नेसेंट हाइड्रोजन से आएंगी हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। ये क्या बन जाएगा, ये प्रोपानोन से क्या बन गया, प्रोपेन, और साथ क्या होगा, साथ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगी, वाटर।
तो ये हाइड्रोजन ऐड हुई है और किसी में हाइड्रोजन ऐड हो तो उस अमल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अगला जो मेथड है उसका नाम है बेटा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बेटा ये जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है ये किन के लिए इस्तेमाल होती है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दे आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड। बेटा इस एसीटैल्डिहाइड की हमने क्या करनी है, रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने के लिए अगेन वही इस्तेमाल करेंगे, क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन अगर ऐड किए तो इसके लिए कैटालिस्ट भी इस्तेमाल होता है। कैटालिस्ट बेटा इस्तेमाल होता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होता है NH2 और साथ होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर कितना होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएजेंट लाजमी याद रखने हैं। NH2 इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होगा, साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, अगेन C और O का बॉन्ड डबल टूट जाएगा और उस डबल बॉन्ड की जगह क्या आके ऐड हो जाएगा, उस डबल बॉन्ड की जगह CH3 है, C के साथ H है, तो बेटा उस डबल बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आके लग जाएंगे। जब बेटा 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आके लग गए तो ये एसीटैल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, ईथेन। और साथ जो है ये क्या इस्तेमाल हो जाएगा, साथ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो इधर आके लग गए, 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और वो क्या बना देंगे, वाटर। क्योंकि इन दोनों मेथड के अंदर हाइड्रोजन आके लगी है तो बेटा जिसमें हाइड्रोजन आके लगती है, जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन आके लगेगी उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब उसके बाद लास्ट जो मेथड है जो हमने आज पढ़ना है, एक हम अगले लेक्चर के लिए रखेंगे और उसके साथ हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की पढ़ेंगे। एक मेथड रह जाएगा वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बेटा अभी तक हमने जो टोटल मेथड पढ़ लिए हैं वो है हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजिनोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आगे है ग्रिगनाट रिएजेंट। ग्रिगनाट रिएजेंट से अल्केन किस तरह से बनते हैं, अगला जो है वो छठा मेथड है। टोटल हम 5 पढ़ चुके हैं। छठा मेथड है फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट। ग्रिगनाट रिएजेंट क्या होता है, ग्रिगनाट रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम ग्रिगनाट रिएजेंट भी बोलते हैं। ये विक्टर ग्रिगनाट ने 1900 में डिस्कवर किया था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ज़रिए इंडस्ट्रीज़ के सारे रिएजेंट प्रोड्यूस होते हैं। अगर बेटा इसके पास हम वाटर लेकर आएंगे और एनहाइड्रस या ड्राई ईथर इस्तेमाल करें, एनहाइड्रस ईथर इसमें ऐड कर दें तो ये अल्काइल फ़ौरन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। और साथ Mg जो है मैग्नीशियम जो है इसके साथ पहले ही X लगा हुआ है और साथ OH भी आके लग जाएगा और अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा ये तो था जनरल रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिगनाट रिएजेंट। तो ये इस ग्रिगनाट रिएजेंट का अगर हम रिएक्शन पढ़ें तो ये किसकी मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, वाटर की मौजूदगी में, और एनहाइड्रस ईथर या इसके लिए ड्राई ईथर भी इसको लिख सकते हैं, ये रिएक्ट करेगा। तो इस मिथाइल के साथ क्या मिलेगा, इस मिथाइल के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगा और प्लस Mg Br के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, जो प्रोडक्ट बनी दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। तो बेटा ये टोटल आज के लेक्चर में हमने इसके 6 मेथड पढ़ लिए अल्केन के। कौन कौन से मेथड हमने पढ़े उनको हम ज़रा देख लेते हैं। उनमें पहला जो मेथड हमने पढ़ा दैट वाज कॉल्ड एज, कौन सा था, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको सबाशियर सैंडन रिएक्शन भी बोला। दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। तीसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजीनोलाइसिस है। और चौथा जो पढ़ा वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और छठा हमने पढ़ा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और एक मेथड रह गया वो हम पढ़ेंगे, और साथ उसके बाद यूजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के ऊपर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।